अध्याय 102 उत्कृष्ट बालक। इतने छोटे बच्चे ने वास्तव में कहा कि वह थोड़ा जानता है। आह, क्या ये बकवास नहीं है? 8 या 9 साल का बच्चा क्या जान सकता है? प्रोडक्शन टीम ने इसे जानबूझकर व्यवस्थित किया है ना? अन्यथा इस बच्चे में इतना साहसी होने का साहस कहाँ से आया? दर्शकों के विपरीत जो इस पर विश्वास नहीं कर सके, झाओ युआन, जो विशेषज्ञ बैठने की जगह पर थे, ने ये हुआन की गंभीर अभिव्यक्ति को देखा। उन्होंने माइक्रोफोन उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे बच्चे, क्या तुमने सांस्कृतिक अवशेषों का भी अध्ययन किया है? जब ये जुबान ने झाओ युआन को उससे बात करते देखा, तो उसने विनम्रता से उत्तर दिया, हेलो विशेषज्ञों, मैं बस वही कह रहा हूँ जो मैं सोचता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो कृपया मुझे सुधारें। झाओ युआन और अन्य विशेषज्ञों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन सभी को स्क्रीन पर यह विनम्र बच्चा पसंद आया। इसके अलावा ये जुबान दिखने में बहुत अच्छी थी। छोटे बच्चे, बस बोलो। इतनी कम उम्र में आप अपना निर्णय स्वयं कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये जुबान हल्की सी खांसी और बोलना शुरू किया। उनकी चमक और उत्कृष्ट रंग बहुमूल्य हैं। उनमें से चिकन कप ताज लेता है। मेरा मानना है कि हर कोई बता सकता है कि चीनी मिट्टी के कप पर पैटर्न इसे चेंगुआ चिकन कप बनाता है। सभी के असमंजस में होने का कारण यह है कि वे ये तो बता सकते हैं कि यह चिकन कप की प्रतिकृति है, लेकिन इसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है। झाओ युआन मुस्कुराया और बार बार सिर हिलाया। ये बच्चा इतनी कम उम्र में बहुत कुछ जानता था। वह सचमुच बहुत शक्तिशाली था। वह चिकन कप के बारे में सबसे प्रसिद्ध कविता भी सुना सकता था। ये स्पष्ट किया गया था। ये चिकन कप की प्रतिष्ठा के कारण ही है कि इसने भविष्य में अनगिनत प्रतिकृतियां आकर्षित की। प्रतिकृति चिकन कप जो सबसे बड़ी मात्रा में उत्पादित किया गया था और सबसे अनोखा डिजाइन क्यानलोंग सम्राट के शासन के तहत किंग राजवंश का था। इसे किंग राजवंश प्रतिकृति चिकन कप के रूप में जाना जाता था, जिसे मिश्रित ग्लेज चिकन कप के रूप में भी जाना जाता था। इसके अलावा चीनी मिट्टी के कप नंबर 1 क्यानलोंग सम्राट के शासन के दौरान जिंगदेज़ेन से प्राप्त एक वास्तविक प्रतिकृति चिकन कप है। हर कोई, आप पहले चिकन कप पर नीले रंग को देख सकते हैं। क्यानलोंग सम्राट के शासनकाल के दौरान ये सबसे उत्तम आसमानी नीला रंग है। चेंगुआ सम्राट के शासन की तुलना में इसका रंग अधिक पारभासी और उत्तम है, और रंग अधिक संतृप्त दिखता है। रंग निर्माण तकनीक में सुधार के कारण ही यह मामूली बदलाव आया है। विशेषज्ञों के चेहरों पर मुस्कान धीरे धीरे खत्म हो गई और वे गंभीर होने लगे। इस बीच दर्शक भी ये जुबान के शब्दों से प्रभावित हो गए और अब उन्हें नीचा नहीं देखना चाहते थे। इसके बजाय वे और भी अधिक केंद्रित हो गए। विशेषज्ञों की अभिव्यक्ति को देखकर दर्शक फिर से कानाफूसी करने लगे। विशेषज्ञों के भावों को देखते हुए, क्या ये बच्चा सही अनुमान लगा सकता है? क्या ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं है? 8 या 9 साल का बच्चा इन विशेषज्ञों को इतना गंभीर बना सकता है। ये वास्तव में क्यानलोंग सम्राट के शासन के तहत उत्पादित एक प्रतिकृति चिकन कप है। ये बच्चा कैसे बता सकता है? कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ने लगी। मंच के पीछे निर्देशक को तुरंत एहसास हुआ कि उनके कार्यक्रम की दर्शकों की रेटिंग लगातार बढ़ रही थी। निर्देशक तुरंत उत्साहित हो गए और उन्होंने एमसी को आदेश दिया, इस बच्चे से चिकन कप के बारे में बात करने का कोई तरीका सोचो। हमारी दर्शकों की रेटिंग आसमान छू रही है। निर्देशक एक समझदार व्यक्ति थे। एक नज़र से उन्हें पता चल गया कि ये जुबान सही था और उसने शो में दर्शकों की रेटिंग की एक बड़ी लहर ला दी थी। वह इतना अच्छा अवसर जाने नहीं दे सकता था। एमसी को आदेश मिलने के बाद उसने ये जुबान से कहा, छोटे बच्चे, क्या आप हमें फिर से बता सकते हैं? क्या हम नीले रंग की संतृप्ति में अंतर के आधार पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह किस युग का है? ये हुआ ने हंसते हुए कहा, किसी प्राचीन वस्तु की शिल्प कौशल पर विचार करने के अलावा उस समय के इतिहास को भी संयोजित करने की आवश्यकता है। क्यानलोंग सम्राट कई बार दक्षिण की ओर गया था। उन्होंने एक बार जिंगदेज़ेन की निजी यात्रा की थी और नकली चिकन कप विशेष रूप से क्यानलोंग सम्राट के लिए एक स्थानीय मास्टर शिक्षक द्वारा बनाया गया था। फिर क्यानलोंग मिश्रित ग्लेज चिकन कप था।
एमसी अभी भी थोड़ा हैरान था। हालांकि यह इसे साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अनौपचारिक इतिहास में एक रिकॉर्ड है कि एक मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से चेंगुआ चिकन कप की प्रतिकृति बनाई थी। दूसरी गोलीबारी के दौरान एक छोटी सी गलती हुई, इसलिए मुर्गे के सिर के शीर्ष पर एक अस्पष्ट काला बिंदु दिखाई दिया, ये हुआ ने आत्मविश्वास से कहा। उसने ध्यान से देखा और पाया कि प्रतिकृति चिकन कप पर वास्तव में एक काला बिंदु था। ये जुबान ने बस अपने उत्तर की घोषणा की। अंत में, मैं चीनी मिट्टी के कप नंबर 1 को चुनता हूँ। ये जुबान के बोलने के बाद एमसी ने ये चान की ओर देखा। इस समय ये चैन ने वीडियो कॉल को देखा और थोड़ा स्तब्ध महसूस किया। उसका छोटा भाई इतना ज्ञानी कब हो गया? वह मूल रूप से कप नंबर 2 चुनना चाहती थी, लेकिन ये जुबान के शब्दों को सुनने के बाद, ईमानदारी से कहे तो, उसे वास्तव में बहुत कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके छोटे भाई ने पहले ही ऐसा कह दिया था। ये चान ने स्वाभाविक रूप से कप नंबर 1 चुना। एमसी ने फिर पूछा, मिस ये चान, आपकी पसंद क्या है? मैं अपने भाई का उत्तर स्वीकार करता हूँ। मैं कप नंबर 1 चुनता हूँ। ठीक है। इसके बाद एमसी ने अपने बगल में हुआ दशान को देखा। हुआ दशान ने माइक्रोफोन उठाया और अपनी पसंद बताई। मुझे लगता है कि दूसरा वाला वास्तविक चीज जैसा है। शीशे का रंग बेहतर है। ठीक है, हमारे प्रतियोगियों ने पहले ही अपनी पसंद बना ली है। शिक्षक झाओ युआन, आप उत्तर की घोषणा कर सकते हैं, दूत ने झाओ युआन से कहा। झाओ युआन ने माइक्रोफोन उठाया और धीरे से खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, चाहे यह विकल्प हो या बच्चे द्वारा अभी दिया गया स्पष्टीकरण, ये बिल्कुल हमारे विशेषज्ञों द्वारा दी गई कटौती के समान है। जैसे ही झाओ युआन ने बोलना समाप्त किया, हंगामा मच गया। 8 या 9 साल का बच्चा कैसे सही हो सकता है? चूंकि उन्हें दोनों विकल्पों में से केवल एक को चुनना था, इसलिए उत्तर का सही अनुमान लगाया जा सकता था, लेकिन उनका विश्लेषण भी वही था। क्या ये बहुत बढ़िया नहीं था? झाओ युआन ने स्क्रीन पर अच्छे दिखने वाले बच्चे को देखा और आह भरी। प्राचीन वस्तुओं पर शोध वास्तव में इतिहास पर शोध है। बहुत से लोग कहते हैं कि अनौपचारिक इतिहास पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि, हम अनौपचारिक इतिहास की जानकारी से मेल खाने के लिए कई विवरण क्यों पा सकते हैं। यह आपसी सत्यापन की एक प्रक्रिया है। झाओ युआन के शब्दों ने पुष्टि की कि ये हुआन ने अनौपचारिक रिकॉर्ड के बारे में क्या कहा था। इस प्रतिकृति चिकन कप ने अनौपचारिक इतिहास की प्रामाणिकता साबित की। इसका सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व भी था। एमसी ने नेतृत्व किया और तालियां बजाईं। छोटे बच्चे, तुम हमें इस चीनी मिट्टी के फूलदान की कीमत भी क्यों नहीं बताते? शिक्षक झाओ युआन और कुछ अन्य विशेषज्ञ, कृपया उचित मूल्यांकन मूल्य पर चर्चा करें और इसे मेरे लिए लिखें। तालियां रुकने के बाद एमसी ने ये जुबान को सुझाव दिया। विशेषज्ञों ने संक्षिप्त चर्चा की। अंत में झाओ युआन ने मूल्यांकन मूल्य लिखा और इसे एमसी को सौंप दिया। जब ये हुआ ने देखा कि विशेषज्ञ टीम पहले ही निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है, तो उन्होंने कहा, मैंने अभी कई बार कियानलोंग मिश्रित ग्लेज़ चिकन कप का उल्लेख किया है। इस प्रतिकृति चिकन कप की मूल्यांकन कीमत का भी अनुमान लगाया जा सकता है। 2014 में पॉली इंटरनेशनल स्प्रिंग नीलामी में कियानलोंग चिकन कप की कीमत 3.75 मिलियन थी। इस मूल्यांकन के अनुसार मैं जो मूल्यांकन मूल्य दूंगा वह 5 मिलियन है। आखिरकार, इस प्रतिकृति चिकन कप का एक निश्चित ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व था। स्वाभाविक रूप से प्रीमियम तो होना ही था। झाओ युआन और विशेषज्ञों के भाव बदल गए। एमसीई ने विशेषज्ञ समूह का मूल्यांकन मूल्य खोला और सभी को दिखाया। इसने स्पष्ट रूप से कहा कि 5 मिलियन। ये बिल्कुल वैसा ही था। बूम! एक पल में दर्शकों की आंखें फैल गईं। वे जो देख रहे थे उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। ये जादू देखने जैसा था। क्या ये बच्चा था? क्या वह इतना शक्तिशाली था? किस प्रकार के परिवार ने इस बच्चे का पालन पोषण किया था? घटनास्थल पर हंगामा मच गया। बिल्कुल नहीं, ये बच्चा प्रतिभाशाली है। कार्यक्रम स्थल पर बहुत सारे पेशेवर हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक बच्चे जितना अच्छा नहीं है। ये सचमुच अविश्वसनीय है। इतने पेचीदा सवाल का सही उत्तर देने में सक्षम होने के लिए ये बच्चा अवश्य ही उत्कृष्ट होगा।
न केवल कार्यक्रम स्थल पर मौजूद दर्शक, बल्कि लाइव स्ट्रीम में मौजूद दर्शक भी इस बात पर टिप्पणी कर रहे थे कि बच्चा कितना उत्कृष्ट था। स्क्रीन इन टिप्पणियों से भर गई और बस विस्फोट हो गया। ये देखकर कि प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गई, ये हुआ ने फोन काट दिया। जहां तक मूल्यांकन कार्यक्रम की बात है, ये चान ने निस्संदेह जीत हासिल की। पहले से पंखे ने अपनी छाती पिटी और पैर पटके। वह वासना में अंधा क्यों नहीं हो गया? वह क्यों नहीं डटे रहे और ये चैन का समर्थन करना जारी रखा? यदि वह कायम रहता, तो क्या पुरस्कार उसका नहीं होता? वह पागल हो रहा था। एमसी ने भी आह भरी। मैं इतने सालों से शो की मेजबानी कर रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने ऐसी स्थिति देखी है। ये बच्चा बहुत सारे आश्चर्य देता है। झाओ युआन और विशेषज्ञों के समूह ने भी प्रतिध्वनित किया। ये सही है। हर कोई कहता है कि बच्चे हमारे भविष्य की आशा हैं। हमें ये देखकर संतुष्ट होना चाहिए कि वे कितने उत्कृष्ट हैं। ये बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है। यदि वह भविष्य में इस क्षेत्र में विकास करता है, तो उसे निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी। क्या दुर्लभ प्रतिभा है! एक पल के लिए न सिर्फ विशेषज्ञ हैरान रह गए, बल्कि कार्यक्रम स्थल के अंदर और बाहर मौजूद दर्शक भी बेहद हैरान रह गए। उस रात कई बच्चों को डांट खानी पड़ी। थोड़ी देर बाद कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ। जैसे ही ये चैन सर्टिफिकेट, क्रिस्टल ट्रॉफी और पुरस्कारों के साथ घर जाने वाली थी, उसे झाओ युआन ने रोक दिया। मिस ये चान, रुको रुको। ये चैन ने पलटकर झाओ युआन की ओर सम्मानजनक भाव से देखा। आखिरकार झाओ युआन चीनी प्राचीन दुनिया के नेता थे। ऐसा कहा गया था कि प्रोडक्शन टीम ने भी उन्हें बुलाने के लिए काफी मेहनत की थी। इस समय झाओ युआन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ ये चैन की ओर देखा। मिस ये चान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका भाई इतना जानकार होगा और प्राचीन वस्तुओं पर शोध करेगा। तब झाओ युआन ने एक बिजनेस कार्ड सौंपा और विनम्रता से कहा, अगर मौका मिले तो मैं आपके भाई से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता हूँ। यदि आपको भविष्य में किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे कुछ कनेक्शन हैं। यदि ऐसा कुछ है जिसे आप संभाल नहीं सकते, तो आप मुझे देखने दे सकते हैं। जब ये चैन ने झाओ युआन की बातें सुनी, तो उसे पता चला कि यह वादा कितना महत्वपूर्ण था। उसी क्षण उसने सिर हिलाया। मैं वापस जाऊंगा और अपने भाई से बात करूंगा। ठीक है, आज आपका प्रदर्शन भी बहुत उत्कृष्ट था, झाओ युआन ने ये चान से कहा। धन्यवाद। इसके साथ ही ये चान चला गया। झाओ युआन ने ये चान की ओर देखा और आह भरी। काश मेरे परिवार में वह दुष्ट इस उत्कृष्ट बच्चे जैसा होता। काश मेरा बच्चा भी उसके जैसा होता। इस समय विला में चेन बिंग्यू ने ये जुबान को देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह थोड़ा स्तब्ध महसूस कर रही थी। क्या हुआ, बहन बिंग्यू? ये जुबान ने चेन बिंग्यू को देखा और तुरंत खुश हो गई। कहानी खत्म। अलविदा।